हरियाणा में अब हर एक विधानसभा क्षेत्र में 20 से 25 हजार वोट काटने की तैयारी है। दरअसल हरियाणा में बीजेपी को ये लगता है कि चुनाव में बड़ी तादाद में फर्जी वोटों को भुगताने का काम विपक्ष के लोग करते हैं। ऐसे में बिहार के बाद पश्चिम बंगाल और फिर हरियाणा में एसआईआर लागू हो सकता है। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल और उसके बाद हरियाणा प्रदेश में भी सर लागू हो सकता है। दरअसल हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को यह आशंका है कि काफ़ी बड़ी तादाद में ऐसे लोगों के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हैं जो कि सालों पहले जिनकी मौत हो चुकी है, या फिर फर्जी नामों को भी इस वोटर लिस्ट में शामिल करवाया गया है। और इसी पर अब भारतीय जनता पार्टी आपत्ति दर्ज करवाने जा रही है। दो टूक ये बात चुनाव आयोग के सामने रखी जाएगी कि जिन लोगों की मौत हो चुकी है या जो फर्जी नाम वोटर लिस्ट में शामिल है उन तमाम नामों को काट दिया जाए। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए भारतीय जनता पार्टी के दस्तावेजीकरण प्रमुख प्रवीण जैन इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण जी, मुझे ये बताइए कि क्यों आपको ये लगता है कि हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग वोटर लिस्ट में उनके नाम दर्ज हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करते इस दुनिया में, जिनका वजूद नहीं है। 2008 में इलेक्शन कमीशन ने एक आदेश जारी किया था कि मरे हुए लोगों के नाम जब भी काटे जाएंगे जब ऑब्जेक्शन के साथ में डेथ सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये काम केवल परिवार के लोग कर सकते हैं, और परिवार के लोगों ने ये काम इसलिए नहीं किया कि उनको आवश्यकता नहीं थी। तो बहुत बड़ी संख्या में 2008 से 2025 तक जो भगवान को प्यारे हो गए हैं वोटर, उनके नाम वोटर लिस्ट में आज भी मौजूद हैं। और ये संख्या हर विधानसभा के अनुसार से काउंट करें तो केवल डेथ हुए वोटर की संख्या 10,000 से ऊपर है। तो इनका नाम वोटर लिस्ट में होना लोकतंत्र के मुंह पे तमाचा है। वोटर लिस्ट के अंदर ऐसे लोगों का नाम होना जो है ही नहीं, तो किसी तरीके से उपयुक्त है ही नहीं। हरियाणा की हर विधानसभा में लगभग 20 से 25 हजार वोटर ऐसे हैं जो उस विधानसभा के निर्धारित बूथ के ऊपर नहीं रहते, और वो लोग वोट उनके नाम से कुछ पार्टियों के पास ऐसा मैकेनिज्म उपलब्ध है कि वो इन वोटों को भुगताने में सक्षम हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीतने के बावजूद इस चीज़ से बहुत दूर है। वो फर्जी वोटों का कोई काम नहीं करती। जो विपक्षी दल ये काम करते हैं उनके ऊपर आघात पहुंच रहा है, इसलिए वो शोर शराबा कर रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि वोटर लिस्ट में किसी भी ऐसे आदमी का नाम जुड़ा होना जो कि उसका पात्र नहीं है, लोकतंत्र के मुंह पे तमाचा है। फर्जीवाड़े की आशंका भी आप जाहिर कर रहे हैं कि इसमें काफ़ी सारे नाम ऐसे हैं जो कि फर्जी तरीके से जोड़े गए हैं। तो ऐसे में उन वोटों को कटवाने की तैयारी भी अब भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी पूरी तैयारी पहले भी कर रखी थी, लेकिन अब इसको नए सिरे से करने का काम शुरू कर दिया है। हर विधानसभा में एक BLA 1 की नियुक्ति कर दी गई है जो चुनाव आयोग से मिलकर के वोटर लिस्टों के काम को देखेगा। इसी प्रकार से 20,600 जो बूथ हैं उसके ऊपर एक BLA 2 की भी नियुक्ति कर दी गई है जो BLO के साथ मिलकर वोटर लिस्टों का जो भी बदलाव आएंगे उसमें काम करेगा। ये काम सभी राजनीतिक दल को करना आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी राजनीतिक दल इस काम को नहीं करती, और जब वोटर लिस्ट में कोई चेंजेस आते हैं तो वो शोर करते हैं। पहले अपना दायित्व तो पूरा नहीं करते, बाद में शोर करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को प्रमाणिक रूप से देख चुकी है। 2013 में हिसार विधानसभा में हमने 8300 वोट कटवाए थे, और उसके परिणाम स्वरूप हमारा MLA बन गया था यहाँ पे। लेकिन आरोप तो भारतीय जनता पार्टी पर आए दिन विपक्ष ये लगा रहा है कि दूसरे प्रदेशों के रहने वाले लोगों को हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग उस प्रदेश का वोटर बनाने का काम करते हैं। और राहुल गांधी तो आए दिन इसी मुद्दे को उठाते हैं। राहुल गांधी के बोलने से कोई ज़्यादा औचित्य मैं नहीं मानता, लेकिन दूसरे प्रदेशों के जो लोग आकर के यहाँ पर स्थायी निवासी बन चुके हैं उनका वोटर लिस्ट में होने से भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने अपने मूल प्रदेश में भी वोट रखी हुई है और दूसरे प्रदेश में भी वोट बनाने का काम करते हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति है, और आपत्ति होनी भी चाहिए। चलिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव आयोग के सामने इस पूरे मामले को उठाने जा रही है। और ये मानकर चलिए कि हरियाणा प्रदेश में हर एक विधानसभा क्षेत्र में 20 से 25 हजार वोटों का कटना तय है। ऐसे में विपक्ष की मुश्किलें अब और ज़्यादा
बढ़ने वाली हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।